Hello, good morning guys. I hope you all are doing well. Let's begin with our current अफेयर सेशन. चलिए शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट के साथ. तो आज का मोटिवेशनल कोट है सिर्फ दो वर्ड्स, ठीक है. और ये है नो दाई सेल्फ, मतलब खुद को जानिए, ठीक है. वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है. सो अपने पे फोकस कीजिए, अपनी लाइफ पे, ठीक है. चलिए बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है. टेनिस में आपको बताना है कि वो कौन से प्लेयर है जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है, ठीक है. और वो फर्स्ट मैन बन चुके हैं, ठीक है, अब तक की हिस्ट्री में टेनिस की में जिन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम के टाइटल जीत लिए हैं, ठीक है. विद हिज विन फ्रेंच ओपन 2023 इन पेरिस फ्रांस, ठीक है. तो हाल ही में उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता और उसी को जीतते हुए वो दुनिया के फर्स्ट प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं अपने लाइफ के करियर में. तो वो हैं आपके नोवाक डोजोविक, ठीक है. सर्बिया के प्लेयर हैं, ठीक है. टेनिस टेनिस के प्लेयर हैं, ठीक है. टेनिस खेलते हैं और सर्बिया से बिलोंग करते हैं. सर्बियन, ठीक है. नोवाक डोजोविक क्रिएट हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट मैन टू रीच द कोवेटेड 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल मार्क विद हिज स्ट्रेट सेट विन ओवर कैस्पर रूड इन दी मैन सिंगल फाइनल ऑन दी फ्रेंच ओपन 2023 इन पेरिस फ्रांस, ठीक है. और दिस वाज दी ये सब का थर्ड टाइटल है ऑन दी पेर्शियन क्ले एज ही गोज पास्ट राइवल राफेल नडाल एज द मैन विद मोस्ट नंबर ऑफ मेजर हॉनर इन द हिस्ट्री ऑफ गेम, ठीक है. अभी वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो नोवाक डोजोविक, ठीक है, थर्ड नंबर पे हैं, ठीक है. अभी शायद इनकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाए, ठीक है. बट इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और ये इन्होंने फ्रेंच ओपन तो जीत ही लिया है, उसके साथ ये हिस्ट्री क्रिएट कर दी है कि 23 बार जीत चुके हैं, ठीक है. तो चैंपियन है ये अपने आप में, ठीक है. आपको बताना है कि वुमेन सिंगल फाइनल में जो फ्रेंच ओपन हुआ था, ठीक है, उसमें वुमेन्स में कौन जीतता है. तो वुमेन्स में जीती है ईगा स्वाइतिक, ठीक है. और इन्होंने भी अपने आप में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, ठीक है. फ्रेंच ओपन टेनिस वर्ल्ड नंबर 1 एंड टॉप स्पीड ईगा स्वाइतिक ऑफ पोलैंड, ठीक है. पोलैंड से बिलोंग करती है, तो इन्होंने भी वुमेन सिंगल का क्राउन अपने नाम कर लिया है, ठीक है. और इन्होंने डिफीट किया था कैरोलिना को, ठीक है. और ईगा स्वाइतिक भी पहली वुमेन बनी है सिंस 2007 जिन्होंने बैक टू बैक फ्रेंच ओपन टाइटल जीता है, क्योंकि 2022 का फ्रेंच ओपन भी ईगा स्वाइतिक ने जीता था और 2023 का भी ईगा स्वाइतिक ने जीत लिया है, ठीक है. तो मतलब ये पहली वुमेन बनी है सिंस 2007 के बाद ऐसे किसी ने रिपीटेडली नहीं जीता था फ्रेंच ओपन लगातार. तो अब इन्होंने जीता है, ठीक है, ओपन एंड शी वोनर थर्ड चैम्पियनशिप, ठीक है. तो फ्रेंच ओपन की बात करें तो इन्होंने 5 सालों में, ठीक है, 3 बार फ्रेंच ओपन जीत लिया. 2 बार तो मतलब 2022 में, एक 2023 में और एक उससे पहले जीता था, ठीक है. और अभी ये सिर्फ 22 साल की हैं, ठीक है. एंड इज जस्ट द थर्ड वुमेन इन द ओपन इरा टू विन ईच ऑफ हर फर्स्ट 4 ग्रैंड स्लैम फाइनल्स, ठीक है. और इनसे पहले मोनिका एंड नोआमी ओसाका आर दी ओनली अदर प्लेयर टू अकम्प्लिश दिस फीट, ठीक है. Swiatek, the world number 1, is also the youngest woman to claim back-to-back French Open title since Monica in the early 90s, ठीक है. तो यार आप देख सकते हैं ईगा स्वाइतिक, ठीक है. 53rd डायरेक्टर जनरल लेवल की मीटिंग हुई है, ठीक है, ऑफ बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस बिटवीन बीएसएफ एंड बीजेपी बिगेन इन दिल्ली, ठीक है. 52nd मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच प्लेस, तो ठीक है. तो अभी 53rd डायरेक्टर जनरल की मीटिंग हो रही है और दिल्ली में हो रही है, ठीक है. तो आपको बताना जो 52nd मीटिंग हुई थी इनकी, ठीक है, लास्ट ईयर, वो कहाँ हुई है, वो हुई थी ढाका में हुई थी, ठीक है. और जो इस बार की मीटिंग है वो हो रही है आपकी न्यू दिल्ली में, ठीक है. और इंडिया की तरफ से डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं बीएसएफ के डीजी हैं डॉक्टर सजोन लाल थायोसन, ठीक है. और अगर हम उनकी बात करें, ठीक है, बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, बीजीबी, ठीक है. तो उनकी डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं मेजर जनरल AKM नाजमुल हसन, ठीक है. कैग CAG, ठीक है, टू होस्ट
SAI-20 समिट अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इन विच स्टेट। तो कैग होस्ट करने वाले हैं SAI-20 समिट अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इन गोवा, ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखने। और SAI की फुल फॉर्म है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, इज़ द एंगेजमेंट ग्रुप ऑफ ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन बिलोंगिंग टू G20 कंट्रीज, ठीक है। और कैग कौन है इस टाइम? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, वो डिलीवर करेंगे इनॉग्रल एड्रेस ऑफ द SAI-20 समिट जो कि गोवा में होने वाली है। G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप कॉन्फ्रेंस टू बी ऑर्गेनाइज इन पुणे ऑन, ठीक है, तो ये पुणे में हो रही है डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इसका थीम कह लीजिए, टाइटल क्या है, तो वो है डिजिटल सिक्योरिटी, ठीक है, उसके ऊपर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ G20 कंट्री विल बी इनोग्रेटेड बाई मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर, ठीक है। इंडिया शेरपा ऑफ G20, ठीक है, अमिताभ कांत ने एड्रेस किया CII साउदर्न रीजन कन्वेंशन इन, तो इन्होंने ये एड्रेस करा चेन्नई में, ठीक है, तो इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। इंडिया फिनिशेज ऑन विच स्पोर्ट एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप एट शूल जर्मनी। तो जो ISSF का, ठीक है, जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था शूल जर्मनी में, उसमें इंडिया ने टॉप किया है, ठीक है गाइस। तो इंडिया हर जगह टॉप पे ही रहता है, ठीक है। इंडिया फिनिशेज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप विद 15 मेडल, जिसमें 6 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर है, ठीक है, और 3 ब्रॉन्ज मेडल है एट शूल जर्मनी, ठीक है। और विद दिस अचीवमेंट इंडिया हैज़ नाउ फिनिश ऑन द टॉप ऑफ ऑल द ISF जूनियर वर्ल्ड कप्स एंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप हेल्ड सिंस 2019। तो 2019 से जो भी ISF के मतलब जूनियर वर्ल्ड कप हो रहे हैं या वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसमें इंडिया टॉप पे ही है, ठीक है। इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने डिफीट कर दिया, ठीक है, विच कंट्री डिफीटेड 4 टाइम चैंपियंस साउथ कोरिया इन फाइनल टू लिफ्ट इट्स फर्स्ट एवर वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप टाइटल। तो ये वुमेन जूनियर हॉकी एशिया कप टाइटल भी और किसी ने नहीं, इंडिया ने ही जीता है, ठीक है। और 4 टाइम चैंपियन रह चुकी साउथ कोरिया को फाइनल में हरा के इंडिया ने ये ट्रॉफी जीत ली है, ठीक है। इंडिया डिफीटेड 4 टाइम चैंपियन साउथ कोरिया 2-1 टू विन देयर फर्स्ट वुमेन जूनियर हॉकी एशिया कप इन, कहाँ पे हो रहा था ये? कामीगारा जापान में हो रहा था, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया था विन पे। चलिए बढ़ते आगे। G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर की मीटिंग बिगेन इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो G20 जो डेवलपमेंट मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है, ठीक है, इसे होस्ट कर रहे थे डॉक्टर एस जयशंकर। ये हुई है आपकी वाराणसी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। इंडिया के लॉन्ग जंपर हैं, ठीक है, मुरली श्रीशंकर, ठीक है। इन्होंने आपको बताना है कौन सी पोजीशन पे फिनिश किया है एट दी प्रेस्टिजियस डायमंड लीग मीट इन पेरिस। जो डायमंड लीग अभी चल रही थी पेरिस में, तो वहाँ पे इन्होंने 3rd पोजीशन पे फिनिश किया है, ठीक है। इंडिया लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर सेक्योर अ क्रेडिटेबल 3rd प्लेस इन दी पेरिस डायमंड लीग विद इज जंप ऑफ 8.09 मीटर, ठीक है, इन इज मेडन पोडियम फिनिश इन द प्रेस्टिजियस 1 डे मीटिंग सीरीज इन पेरिस, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के ये सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं श्री शंकर, ठीक है, एंड अचीव हिज बेस्ट जंप ऑफ द डे इन हिज 3rd अटैम्प्ट, ठीक है। श्री शंकर ऑल्सो बिकम द ओनली 3rd इंडियन, और ये सिर्फ 3rd इंडियन है जिन्होंने फिनिश किया है टॉप 3 पे ऑफ डायमंड लीग। इससे पहले अगर डायमंड लीग की बात करें तो नीरज चोपड़ा, ठीक है, और विकास, ठीक है, नीरज चोपड़ा आपको पता ही है, ठीक है, जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं, और जो विकास है वो डिस्क थ्रो से। तो और अभी मुरली शंकर, ये 3 ही है, ठीक है, जिन्होंने टॉप 3 पे फिनिश किया हुआ है डायमंड ये अपनी लीग पे, ठीक है। ओलंपिक चैंपियन, ठीक है। और अगर हम मतलब फर्स्ट पे बात करें, सेकंड पे कौन है, तो फर्स्ट पे आए हैं, ठीक है, मिलितिदिस, ठीक है, ग्रीस के हैं, ठीक है, और साइमन जो कि स्विट्ज़रलैंड के हैं, ठीक है। ये एक के पास गोल्ड है, एक के पास सिल्वर, ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे। और 3rd पे इंडिया के मुरली श्रीशंकर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं मुरली श्रीशंकर, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन गाइस, आपको बताना है कि कितने ताइक्वांडो के प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया है फॉर FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 टू बी हेल्ड इन चेंगडू इन चाइना, ठीक है। तो जैसे कि हमारे में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो रही है, वैसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स भी होती है, ठीक है, जो कि चेंगडू इन चाइना में हो रही है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम खत्म हुई है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि किसने ये जीता है, हमने ये डिस्कस करा है, ठीक है। और ताइक्वांडो के लिए 2 प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 टू बी हेल्ड इन चैंडगम इन चाइना, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखनी है कि चाइना में होने वाली है। और ये जो 2 प्लेयर हैं लद्दाख के हैं, एक का नाम है ताशी और एक है शहनाज परवीन, ठीक है। इन्हें सेलेक्ट किया गया है फॉर FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 टू बी हेल्ड इन चैंगडू इन चाइना, ठीक है। एंड द प्लेयर वर सेलेक्टेड ड्यूरिंग द रिसेंट ट्रायल हेल्ड इन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ये होने वाले हैं आपके 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक, ठीक है। एंड शहनाज इज द फर्स्ट वुमेन प्लेयर ऑफ लद्दाख हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, एंड ताशी विल बी रिप्रेजेंटिंग द कंट्री फॉर द सेकंड टाइम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, जो कि चाइना में हो रहे हैं। सो गाइस आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया तो यार शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर।